नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये मूवी मैंने देखी। नॉर्वे सिटी के अंदर बेस्ड है ये मूवी, जहाँ पर जो कानून इस टाइप के हैं कि अगर वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उनको अगर ऐसा लगता है, चाइल्ड वेलफेयर जो संस्थाएं होती हैं, कि वो बच्चे को पालने में उनके पेरेंट्स असमर्थ हैं या उनके ऊपर कुछ जुल्म कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट आए, तो वो बच्चे को उठा ले जाते हैं और वो खुद ही पालना चालू कर देते हैं। उसके एवज में वो सरकार से पैसे भी लेते हैं, वहाँ की सरकार से वो संस्था है। तो कुछ घपलाबाजियाँ भी चलती हैं उसमें, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। एक्टिंग वाइज बात करें तो रानी मुखर्जी पूरी फिल्म में छाई हुई हैं। बंगाली एक्सेंट हालांकि उनका इसमें कुछ ज़्यादा ही बोला गया है, जिसकी वजह से कुछ हिंदी भाषी लोगों को ये फिल्म में दिक्कत आ सकती है। अगर सब टाइटल हो तो थोड़ा बहुत फिर भी ईजी है, मगर मैं जहाँ देखने गया था वहाँ सब टाइटल्स भी नहीं थे, तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी समझने में कि वो आखिर बोल क्या रही है। और काफ़ी लाउड हो जाती हैं क्योंकि वो मदर हैं, उनके इमोशंस हैं, सीधी सी बात है। वो जज के सामने भी चिल्ला रही हैं, कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका केस और ख़राब हो जाता है। तो जिसकी वजह से उनको जो है कस्टडी नहीं मिल पाती है अपने ही बच्चों की। अब क्या होता है कि इसमें वो उसके जो पति हैं वो भी हाथ उठा देते हैं अपनी पत्नी पर, रानी मुखर्जी पर, जिसकी वजह से वेलफेयर वाले कहते हैं कि ये भाई इस तरीके के माहौल में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से जो है उनका विकास होगा, कैसे बनेंगे वो। और वहाँ का कल्चर भी वैसा है, वहाँ पे भी जो कई लोग जैसे गांजे वांजे में रहते हैं और इस तरीके के सेक्स वगैरह में रहते हैं, वहाँ विदेशों में तो अधिकतर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये जो है इस तरीके से वहाँ पे माहौल में बच्चे पढ़ते बढ़ते हैं और इसी टाइप के बनते हैं। और ये संस्थाएं जो है इसी टाइप के पेरेंट्स को बच्चे दे भी देती हैं, और उनके साथ बेचारों के साथ फिर क्या क्या होता होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। खुद का बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है, सरकार की तरफ से उनको पैसा मिल रहा है, आराम से पाल रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है क्या कर रहा है, कोई देखभाल तो करते नहीं होंगे। अब इनको ये चीज़ें गलत लगती हैं, जैसे मदर टीका लगा रही है तो बच्चे को ये गलत है। मदर जो है वो थोड़ा बहुत समझा रही, प्यार हाथ से अगर खाना खिला रही तो वो हाइजेनिक नहीं हुआ इनकी नज़र में। तो वहाँ के कुछ अलग ही रूल्स होते हैं और यही सब चार पांच कारण दे करके वो उनसे अलग कर देते हैं रानी मुखर्जी से। उनके बच्चों को दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होते हैं। तो बेटी तो बिल्कुल कुछ महीनों की ही होती है, छोटी सी। अब और बेटा बड़ा होता है 3 4 5 साल का। तो मतलब इस तरीके से ये जो है जुल्म होता है। अब वो जुल्म को जो है किस तरीके से एक माँ सहेगी, वो तो चिल्लाएगी। रियल इंसिडेंट पर बेस्ड ये मूवी बताई जा रही है और हो सकता है ऐसा हो भी। किताब भी छपी थी, मेरे को उतना नहीं पता उसके बारे में, रियलिटी के बारे में सच है क्या है। मगर अगर ऐसा है तो उसमें ये दिखाएगा कि उसके जो इन लॉज हैं रानी मुखर्जी के, वो भी विलेन ही दिखाए गए हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह ही नहीं है। उनको सिर्फ अपने सिटीजनशिप की परवाह, उनके हस्बैंड को, उनकी जो मदर है, उनके जो ब्रदर है, उनको भी कोई परवाह नहीं है बच्चों की। और एंड में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो संस्था है, वो उनके जो रानी मुखर्जी के जो देवर हैं जो कंवारे हैं उनको दे रहे हैं कस्टडी। वो कह रहे हैं मैं क्या करूँगा, मैं कैसे पालूंगा, मैं तो खुद ही कमा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमको जो पैसा मिलेगा 1 करोड़ रुपया, वो उसमें से 50 लाख आप लोगे, मतलब आपको पर मंथ ये पैसा मिलेगा। और उसमें से भी वो मतलब 18 साल के नहीं हो जाते बच्चे तब तक मिलेगा, तो कौन ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा। इस तरीके से धांधलेबाजियाँ चलती हैं। लेकिन फिर वो एंड में जो है वो लड़ती रहती हैं अपने बच्चों के लिए, इंडिया में भी जाती हैं, कोर्ट में अपील करती हैं। तो कैसे उनको बच्चे मिलते हैं या नहीं, क्या होता है उसके साथ, किस तरीके की वहाँ पे धांधलियाँ चल रही हैं, किस तरीके के वहाँ पे जो है मतलब ये जो स्कैम है, ये भी एक स्कैम है जो विदेशों में चल रहे हैं बच्चों के नाम पर पैसे हड़पने का स्कैम। ये स्कैम इसका पर्दाफाश करती है मूवी। रानी मुखर्जी पूरी फिल्म में ब्लास्ट करती नजर आई है। उनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो आप उसको देखते रह जाओगे। उनको भले ही आपको उनकी भाषा ना समझ में आती हो बंगाली, लेकिन फिर भी आप एकदम इमोशनल टच करेंगे उस मूवी से। और हालांकि इसमें जो पक्ष दिखाया गया है वो एक ही तरफा पक्ष दिखाया है, सिर्फ अपनी मदर की तरफ का पक्ष दिखाया गया है, दोनों तरफों का पक्ष नहीं दिखाया गया कि फादर इस बारे में क्या सोचते हैं। उनको तो विलेन ही दिखाया गया है। हो सकता है ये सच हो क्योंकि ये रियल बेस पर है, तो मैं इस बारे में नहीं बात करूंगा। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया है वो इतना ज़बरदस्त टचिंग परफॉर्मेंस दी गई है, इतना ज़बरदस्त डायरेक्शन दिया गया है, जिस तरीके के सीन दिखाए गए नॉर्वे के और फिर इंडिया के, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट, सिनेमाटोग्राफी परफेक्ट, स्क्रीन प्ले है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो फिल्म अपने पेस को पकड़ के चलती है, एंड तक पकड़ के चलती है। तो इसीलिए मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, आप देखने जरूर जाइए, मस्ट वॉच मूवी है। 5 में से मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार।
और अगर आपने ये मूवी देख ली तो बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और मेरा वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।